सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम पढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड का पहला पाठ कबीर और उनका पहला पद हम तो एक एक करी जाना। कवि परिचय। कबीर का जन्म 1998 ईस्वी में लहरतारा वाराणसी में हुआ था। तब वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर बस्ती में हुई। इनकी रचनाएं, यद्यपि इन्होंने अपने हाथों से कोई रचना नहीं की, तथापि इन्होंने जो पद गाए, इनके अनुयायियों शिष्यों ने उसे संकलित किया साखी, सबद, रमैनी में, और उन तीनों का संग्रह बीजक नाम से संप्रति प्रकाशित है। जनश्रुति है कि नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। चूँकि माता पिता का व्यवसाय जुलाहे का था, इसलिए इनका भी व्यवसाय जुलाहे का रहा। इनके अनुयायियों ने कबीर पंथ नाम का एक पंथ चलाया है और उन्होंने इनके प्राकट्य स्थल यानी लहरतारा वाराणसी पर आप देख रहे होंगे चित्र में जो भवन है, विशाल मंदिर है, वह बनवाया है। आइए हम इनके दर्शन के बारे में कुछ बातें जानें। भक्ति काल की निर्गुण शाखा यानी ज्ञानेश्वरी शाखा के यह भक्त कवि थे। सीधी सीधी बात कहने के कबीर हिमायती थे, कोई लाग लपेट रखने वाले नहीं थे। इसीलिए इनको वाणी के डिक्टेटर की संज्ञा भी मिली। कहा जाता है कि ये मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, यानी इन्होंने पढ़ाई लिखाई जो औपचारिक शिक्षण व्यवस्था थी उसमें नहीं की। कोई साक्षर होने का प्रमाण नहीं है, तथापि इन्होंने अपने गुरु से सारा ज्ञान प्राप्त किया। यह एकेश्वरवाद के समर्थक थे। एकेश्वरवाद उस समय अद्वैत वेदांत का एक स्वरूप मान सकते हैं आप। अद्वैत वेदांत में भी ईश्वर को एक माना जाता है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैवापरः, एक ही सत्ता है। इसको मानने वाले यह इनका दर्शन जाति संप्रदाय वर्ण भेद के यह विरोधी थे। कर्मकांड और वेदवाद के आलोचक थे। कर्मकांडों को देख करके इन्होंने अनेक पद लिखे हैं और बड़े साहस के साथ विरोध किया। प्रेम, सद्भाव और समानता के कबीर पोषक रहे। हम इनका पहला पद जो आपके काव्य खंड में है पढ़ते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिनहि कहो दो जग, जिन नाहिन पहिचाना। एकई पवन एक ही पानी, एकई ज्योति समाना। एकई खाक गढ़ी सब भांडई, एकई कुहर आसाना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। यह इनका पद है। आइए इसके कठिन शब्द हम देख लें। दोजग नरक, खाक मिट्टी, साना मिलाकर बनाया, अंतरी भीतर, गर्भाना गर्भ करना, समाना व्याप्त, कोहरा कुम्हार, बाढ़ी बढ़ई, स्वरूपय स्वरूप, निर्भय भयमुक्त। तो इस पद में कठिन शब्दों को आपने देखा।
वास्तव में कबीर की भाषा जो है वह पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी इसलिए कहते हैं कि चूँकि ये भ्रमण करते रहते थे तो जहाँ जाते थे वहाँ की भाषा में ही इन्होंने कुछ शब्द और पद लिए और उनके कारण इनकी भाषा मिश्रित हो गई। उसमें हिंदी भी है, पंजाबी भी है, ब्रज भी है और आप इधर के जो अवधी के कुछ अंश हैं वो भी आ जाएंगे। तो इनकी भाषा जो है पंचमेल है, यानी मिश्रित भाषा कह सकते हैं। उसमें सधुक्कड़ी भाषा भी कुछ लोग कहते हैं। इसलिए उसको उस समय की उस कालखंड में परिनिष्ठित हिंदी जो खड़ी बोली है वह तो उस तरह से व्याप्त नहीं थी, वह प्रतिष्ठित नहीं थी। इसलिए यह बनती हुई हिंदी का काल है। उस समय हिंदी जो खड़ी बोली उसका निर्माण काल चल रहा है, उस समय के पद है, मध्यकालीन समय है। यह जानते हुए आपको इस पद को पढ़ना है और मुख्य रूप से इस पद में जो संदेश दिया गया है उसको ग्रहण करने के लिए इस पद का आप उपयोग करेंगे। तो इस पद में क्या है, हम तो एक एक कर जाना। कबीर कहते हैं कि हमने तो एक को एक ही जाना। एक एक कर जाना मतलब एक को एक ही माना है। एक क्या है, ईश्वर है। यानी ईश्वर वह जो सत्ता है, जो व्यापक है, व्याप्त है, अंतर्यामी है, उसको हमने एक माना है। दोई कहें तिन्हीं कौ दो जग। दोई कहें, कुछ ऐसे लोग भी समाज में हैं जो दो कहते हैं, ईश्वर दो हैं। ऐसी बात जो द्वैतवाद के समर्थक थे वे कहते थे कि ईश्वर एक है और जीव भी उसका अंश है। तो इस तरह से वह मानते हैं कि दो तरह की सत्ता है, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, यानी सत्ता का विभेद। लेकिन यहाँ कबीर के दर्शन में ऐसा है नहीं। दोई कहें तिन्हीं को दो जग, सीधी सीधी वो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर दो है उनको दोजग है, यानी नरक का वास मिलेगा। जिन नाहिन पहचाना, और इसके कहने के पीछे तर्क क्या देते हैं वो लोग, वो अपने तर्क देते हैं। लेकिन कबीर कहता है कि नहीं, उन्होंने पहचाना ही नहीं, उस सत्ता के असली स्वरूप को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, इसलिए वो कहते हैं वो दो है। अगर वह पहचानते भी तो कहते एक ही है। अब उसके समर्थन में वो तर्क रखते हैं, एक ही पवन एक ही पानी, वायु एक है और एक ही तरह का जल है, एक ही ज्योति समाना और एक ही तरह का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है। एक ही खाक गढ़ी सब भांडे, एक ही मिट्टी से सारे बर्तन बने हैं, एक ही कुम्हारा साना और एक ही कुम्हार ने बनाया है। अब यहाँ रूपक भी उन्होंने प्रयुक्त किया है, उसको भी देखेंगे। जैसे कहते हैं कि हवा एक है, ठीक है, अगर दो ईश्वर होते तो दो तरह की हवा बनाते, एक उनकी एक अपनी। इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि ईश्वर एक है, उसका स्वरूप नाम अलग हो सकता है लेकिन है वास्तव में एक। तो अब कबीर कह रहे हैं कि अगर दो ईश्वर होते तो दो तरह की हवा होती, या तीन ईश्वर होती, या ईश्वर में बहुलता होती, तो ये सारी चीज़ें भी अलग अलग होती। एक ही पानी, आप देखिए जल भी सर्वत्र समान है, एक ही जैसा जल है, और ज्योति भी एक है, प्रकाश भी एक ही है। यानी इन तीनों ने सिद्ध किया कि इनको बनाने वाला कोई एक है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, और एक ही मिट्टी से सारे बर्तन बने। यहाँ रूपक है खाक से भांडे गढ़ना, यानी बर्तनों का निर्माण करना। जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है वैसे ईश्वर भी इस शरीर का निर्माण करता है, ईश्वर के द्वारा यह शरीर बनाया जाता है। ईश्वर एक कुम्हार के रूप में है और उसने बनाया है इसको
ऐसे भी कहा गया है कि पंच तत्व यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच तत्व से बनी हुई यह शरीर है, क्षिति जल पावक और गगन और वायु। तो ये पांच तत्व हैं। उसी चीज को ये भी कह रहे हैं जो तुलसीदास ने बाद में चल करके कहा, उसको कबीर भी अपने तरीके से कह रहे हैं कि एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक ही प्रकाश है, एक ही मिट्टी है, और बनाने वाला जो निर्माण करता है वह भी तो एक ही है। अगर ईश्वर अलग होता तो वो क्या करता? अगर ईश्वर अलग होता तो वह किसी को मिट्टी से न बना करके किसी को और चीज़ से बनाता, किसी को सोने से बनाता, किसी को चांदी से बनाता, किसी को हीरे से बनाता। लेकिन सारे मनुष्य या समस्त इस धरती पर विद्यमान लोग एक ही तरह के तत्व से बने हैं। तो इसलिए इससे भी सिद्ध होता है कि ईश्वर एक है। और समर्थन में ईश्वर के समर्थन में और वह बोलते हैं, कहते हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे, जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काटता है लेकिन उसके अंदर अग्नि न काटे कोई, उसके अंदर विद्यमान अग्नि को नहीं काट पाता है। ये बच्चों पहले के ज़माने में जब माचिस या दिया सलाई का आविष्कार नहीं हुआ था तो लकड़ियों को जला करके ही आग पैदा की जाती थी। यानी लकड़ियों में अग्नि होती है। आप जानते भी हैं कि वन में लकड़ियों के पेड़ों के डालों के घर्षण से आग लग जाती है। तो जैसे बढ़ई, इसमें रूपक देते हैं कि जैसे बढ़ई, उदाहरण देते हैं कि बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसके अंदर विद्यमान अग्नि को यानी सूक्ष्म तत्व को वह नहीं काट सकता है। वैसे ही सब घट यंत्र तू ही व्यापक, सभी लोगों के अंदर ईश्वर ही व्याप्त है। धरे स्वरूप है सोई। अब वह स्वरूप उसी तरह का धारण कर लेता है। इसलिए ईश्वर तो एक है लेकिन अलग अलग लोगों में अलग अलग स्वरूप वह धारण करता है। जैसे एक आप और उदाहरण देख सकते हैं कि पानी को अगर ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के आकार का वह दिखेगा, घड़े में रखेंगे घड़े के आकार का दिखेगा, बोतल में रखेंगे बोतल के आकार का है। तो पानी का आकार वह नहीं है, पानी का आकार अपना है, लेकिन वह जिस जिस जगह पे है उस रूप को वह धारण करता है। वैसे ईश्वर भी है तो वह एक, लेकिन वह सब में व्याप्त है और उसकी सत्ता सब में अंदर विद्यमान है। यह बात कबीर कहना चाहते हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। अब मनुष्यों को वह बताते हैं कि आप गर्भाना माने घमंड क्यों कर रहे हो, अहंकार क्यों कर रहे हो। माया देख के जगत लुभाना, और ये जो कुछ आपके आसपास है यह सब माया है, इसको देख करके आप लुब्ध हो रहे हैं और अहंकार कर रहे हैं। आप देखते होंगे ऐसी समाज में ऐसी स्थितियां बहुत सामने आती हैं। कोई रूप पे गर्व करता है, कोई धन पे गर्व करता है, कोई सत्ता का गर्व करता है। अहंकार जिसके पास जो है उसी का अहंकार करता है। तो यह उसका नहीं, यह तो माया है, असलियत कुछ और है। यही कबीर बताना चाहते। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। कबीर कहते हैं कि जो निर्भय हो जाएगा, जो भय मुक्त होगा, उसे कुछ व्याप्त नहीं, कछु नहीं व्यापै, उसको कुछ भी डर नहीं होगा। जो निर्भय होगा, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखेगा, जो एक ईश्वर को मानेगा, जो माया से दूर रहेगा, वह कभी भी भय से युक्त नहीं रहेगा, वह मुक्त रहेगा, भय मुक्त रहेगा। कहे कबीर दीवाना। कबीर स्वयं को दीवाना कहता है क्योंकि वह किसी की परवाह नहीं करता, किसी के वश में नहीं है। वह स्वयं का मालिक है, स्वयं की सत्ता उसकी अपने आत्मसत्ता से वह परिचालित है, इसलिए स्वयं को वह दीवाना कहता है और संसार को वह चेतावनी देता है। कहता है कि आप क्यों लुब्ध हो रहे हो, क्यों मोहित हो रहे हो माया पे। ईश्वर एक है, उसकी सत्ता को मानो। तो ये इस पद का अर्थ रहा। अब इसके ऊपर कुछ अभ्यास के प्रश्न भी आप देख सकते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। वैसे तो अब नए जो अभी परिवर्तित पाठ्यक्रम है उसमें प्रारूप, प्रश्न पत्र के प्रारूप में थोड़ा बदलाव आएगा।
बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाएंगे, फिर भी पहले से दिया है तो उसको आप देख लीजिए। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक हैं, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। सीधी सी बात है, अभी आपने पढ़ा कि उसके समर्थन में, ईश्वर के एक होने के समर्थन में उन्होंने तर्क दिया है कि जिससे मनुष्य का निर्माण होता है वे तत्व एक हैं, इसलिए ईश्वर एक है। ईश्वर ने ही मनुष्यों को बनाया है, बनाने वाला एक है, इसलिए अगर दो ईश्वर होते तो भिन्न भिन्न मनुष्य बनते, भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित करता मनुष्यों को, लेकिन नहीं बनाया, इसलिए ईश्वर एक है। जल एक है, वायु एक है, प्रकाश एक है, इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि ईश्वर एक है। और उन्होंने ईश्वर के समर्थन में तर्क दिया। दूसरा तर्क दिया कि जैसे बढ़ई लकड़ी काटता है लेकिन अंदर की आग को नहीं काट पाता है, उसी तरह से हम सभी के अंदर ईश्वर विद्यमान है, भले ही हम न जान पाएँ, उसे पहचान न पाएँ। और क्यों नहीं पहचानते हैं? क्योंकि माया के कारण हम लुब्ध रहते हैं और अहंकार बस अपने को ही सब कुछ मानते हैं। ईश्वर की जो मूल सत्ता है, मूल स्वरूप है, उसको हम भूल जाते हैं। मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? पंच तत्व से बनी शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। आप जानते हैं मानव शरीर का निर्माण कबीर के अनुसार छिति धरती, जल जल पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश और समीरा वायु, इन पंच तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, के आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप क्या है। ईश्वर का स्वरूप वह निर्गुण है, निराकार है, और जैसे जिसके साथ रहता उसी स्वरूप में वह विद्यमान रहता है। उसका खुद का कोई स्वरूप नहीं है, वह जिसमें रहेगा, जैसे रहेगा, वही उसका स्वरूप रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। फिर हम अगले पद को लेकर के आएंगे और कुछ प्रश्नोत्तर लेकर के इस